आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ओर से यह वीडियो है कक्षा पंचम विषय हिंदी के लिए। आज हम पढ़ेंगे पांचवा पाठ अनोखी सूझ। ये पाठ बहुत ही प्राचीन काल से संबंधित है, जब देवताओं और दानवों यानी राक्षसों के बीच में युद्ध होता रहता था। देवता और दानव एक ही जगह रहते थे और आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, और इस खास बात पर लड़ते झगड़ते थे कि दानव कहते थे हमारे पास शक्ति है और इसलिए हम श्रेष्ठ हैं, और देवता कहते थे कि हमारे पास दिमाग है, बुद्धि है और इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। इस बात को लेकर रोज झगड़ा होता रहता, लड़ते रहते थे, और इस का निर्णय करने के लिए वह एक बार ब्रह्मा जी के पास में गए, देवता और दानव। जब देवता और दानव ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं तो वह ब्रह्मा जी इसका निर्णय सीधा उनको नहीं बताते हैं कि कौन श्रेष्ठ है, देवता है या दानव श्रेष्ठ है। इसके लिए वह एक परीक्षा का आयोजन करते हैं, जिस प्रकार आपकी कक्षा में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का निर्णय करने के लिए या फेल या पास का निर्णय करने के लिए जिस प्रकार परीक्षा आयोजित की जाती है, उसी के अनुरूप ब्रह्मा जी ने एक परीक्षा का आयोजन करने का कहा और उनको कहा कि आप दूसरे दिन आना। आज आए हो ठीक है, कल दूसरे दिन यहाँ आना और मैं आपको बता दूंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है, यानी होशियार कौन है, दिमाग से काम कौन लेता है, चतुर कौन है। इसके लिए उन्होंने एक परीक्षा का आयोजन किया और परीक्षा का निर्णय क्या हुआ देखते हैं आगे। देखिए, इसमें ब्रह्मा जी जब देवता और दानव दूसरे दिन दोनों ब्रह्मा जी के घर पहुंचते हैं तो उससे पहले परीक्षा के आयोजन के लिए सारी तैयारियां ब्रह्मा जी करके रखते हैं कि देवता और दानव आएंगे और मैं सारी तैयारियां करवा के तैयार रहता हूँ। तो दूसरे दिन ब्रह्मा जी के पास में राक्षस और देवता पहुँचे। उन्होंने ब्रह्मा जी ने दानवों को एक कक्ष में यानी एक कमरे में बैठाया और देवताओं को दूसरे कमरे में बैठाया। बहुत बड़े विशाल कक्ष होंगे, उसमें इन दोनों को बैठाया और उनको बैठाने के बाद में उनके आगे लड्डू जो होते हैं उन लड्डुओं के थाल परोस दिए गए। देवताओं को भी परोसे गए, थाल रख दिए गए और दानवों को भी परोस कर थाल रख दिए गए। और अब ब्रह्मा जी ने कहा अब आपको इन लड्डुओं को खाना है, ये जो मिष्ठान है इसको खाना है, और उसके लिए भी एक शर्त है। खाना तो है लेकिन इसकी भी एक शर्त है। इसकी शर्त है ये कि अपन को ये जो मिष्ठान खाना है अपने मुंह में लेते हुए यानी खाते हुए अपनी कोहनी नहीं मोड़नी चाहिए। ये जो हाथ की कोहनी है अपन मोड़ कर जिस प्रकार खाते हैं, अपने मुंह में कोआ लेते हैं, उस प्रकार मुड़नी नहीं चाहिए। तो राक्षस दुविधा में पड़ गए। राक्षस दुविधा में पड़ने पर उनको लगा कि अपन आ तो गए हैं लेकिन ये मुसीबत हो गई। अपने दिमाग में ये नई बात आ रही है कि कोहनी मोड़े बिना अपन खाएंगे कैसे। ये उनके लिए बड़ी समस्या हो गई और ब्रह्मा जी ने, वो देवताओं ने
अपने कक्ष के यानी कमरे के दरवाजे बंद कर दिए, किवाड़, और उधर राक्षसों ने भी बंद कर दिए किवाड़। अब जोर जोर से राक्षसों के कक्ष से आवाज़ आ रही थी और देवताओं के कक्ष से कोई प्रकार की आवाज़ नहीं आ रही थी। शांति से वह भोजन कर रहे थे और राक्षसों के ये दुविधा हो गई थी कि अब कोहनी मुड़े बिना भोजन करना तो समस्या थी। उनको लग रहा था कि आ तो गए हैं, लेकिन अब परीक्षा तो देनी पड़ेगी, इज्जत का सवाल है। इसलिए राक्षस क्या करते हैं कि अब कोहनी मोड़े बिना भोजन करना है तो अपन ऐसे करते हैं कि लड्डुओं को ऊपर उछालते हैं और मुंह फाड़ के रखते हैं, और मुंह में गिरेगा उतना हम खा लेंगे, बाकी तो गिर रहा है नीचे। और उन्होंने ऐसा ही किया। उनमें बुद्धि कम थी, शक्ति बहुत थी, इसलिए वो अपने को श्रेष्ठ समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने जैसे ही ऊपर उछाले लड्डू तो सारे फर्श पर गिरे, आंगन में गिर गए। सारा कक्ष था वह लड्डुओं से भर गया, फर्श। और उधर देवता आमने सामने बैठ गए और एक दूसरे को बिना कोहनी मोड़े ही भोजन करवाने लगे। एक दूसरे को भोजन करवाया तो कोहनी मोड़ी नहीं, सामने बैठा उस व्यक्ति को उन्होंने कोवा दे दिया, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, और भोजन शांति से हो गया। जब ब्रह्मा जी ने देखा, हालात देखे, एक कक्ष से आवाज़ आ रही थी, दूसरे कक्ष से आवाज़ नहीं आ रही थी, और अंदर जाकर देखा तो देवताओं का कमरा था बिल्कुल साफ सुथरा और वह शांति से भोजन कर रहे थे, एक दूसरे को आमने सामने बैठकर कोवे दे रहे थे। और इधर राक्षसों के अशांति के प्रतीक माने जाने वाले उनके कक्ष से जोरदार आवाज़ आ रही थी और वह लड्डू उछाल उछाल के खा रहे थे, इसलिए सारा फर्श भरा पड़ा था। और ऊपर से हा हा हो की आवाज़ें आ रही थी। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने निर्णय किया। अब मैं आपको इस परीक्षा का निर्णय बताता हूँ और आपकी समस्या का हल भी बताता हूँ। उन्होंने कहा कि देवता इस परीक्षा में सफल रहे और वह अपने बुद्धि में श्रेष्ठ भी है, वह दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, और राक्षस दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते और वह इसी समस्या को अपने बुद्धि का उपयोग नहीं करते हुए बल का उपयोग करते हैं, इसलिए वह श्रेष्ठ, देवताओं से श्रेष्ठ नहीं है, ये निर्णय करते हैं। इस प्रकार आप अपनी पुस्तक से इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये बहुत ही पौराणिक कहानी है और इस पौराणिक कहानी को याद करेंगे और अपने छोटे भाइयों या अन्य सदस्यों को भी, अपने परिवार के सदस्यों को सुनाएंगे तो ये कहानी याद हो जाएगी और अपने को इससे ज्ञान भी प्राप्त होगा कि बुद्धि से किस प्रकार